मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं एसएस की। सभी बच्चों देखो, मैं आपके पास स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? सभी बच्चे रेडी हो? यस मैम। हाँ जी मैम यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। टर्न बाय टर्न सभी बच्चों की ठीक है, टर्न बाय टर्न सभी की बारी आएगी बेटा, ठीक है? तो सभी बच्चों ने अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं ठीक है आपको लर्न करूंगी, तो आपने बेटा बताने हैं उसके आंसर, ठीक है? आज आपका टेस्ट भी है, बस लर्निंग भी आपको बोला था ना भी लर्न करके आने हैं। करके आए हो सभी बच्चे लर्न? मैम चैप्टर 1 यस हाँ है। हाँ जी, चैप्टर 1 के बेटा। यस मैम। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, सभी को ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम नो। मैम नो। चलो मैम नो। तो नो मैम। अभी देखना बेटा, मैम नो। अभी हो रही है? यस। हाँ मैम जी, यस। ओके बेटा। चलो देखो बेटा, टर्न बाय टर्न सभी की बारी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, चलो बेटा, सबसे पहले सहजप्रीत सिंह बेटा। मैम रुको। यस। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Which period of Indian history is called the medieval period? मैम आंसर भी बताएं। बेटा पहले इसकी ट्रांसलेशन करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रुको बेटा। है हाँ जी, इंडियन हिस्ट्री का medieval कहते हैं। दोबारा हाँ जी बेटा, दोबारा बोलो बेटा। medieval है इंडियन हिस्ट्री का, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का कि जिसे medieval पीरियड कहते हैं। समझ नहीं आया, दोबारा रीड करो बेटा, मुझे तो समझ नहीं आया। कौन सा पीरियड है इंडियन का जिसे medieval पीरियड कहते हाँ हैं? जी, मिडीवल पीरियड कौन सा होता है बेटा? मिडीवल पीरियड कौन सा होता है? medieval means हाँ जी, that comes between modern and ancient time. हाँ जी, आंसर बताया है, तो बेटा आंसर में क्या बताया है आपने? मैम आपने पूछा था कि मिडीवियल पीरियड क्या होता है, मैम हमने आपको बता दिया है। हाँ इसका जी, आंसर तो मैम द मिडीवियल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस, द अर्ली मिडीवियल पीरियड 18 to 13th century and the later medieval period 13 to 18th century. हाँ जी बेटा, मैंने आज इसकी भी आंसर की भी ट्रांसलेशन पूछी है आपसे, आंसर की भी मुझे ट्रांसलेशन बताओ भी क्या है आंसर में। कि जो मिडीवियल पीरियड है इंडिया का, उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। हाँ जी, एक था अर्ली मिडीवियल पीरियड और एक था लेटर मिडीवियल पीरियड। जो हाँ अर्ली मिडीवियल पीरियड 18 से 18 से लेकर 13 तक था, और जो लेटर मिडीवियल था वो हाँ जी, 13 to 18 था। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, सेकंड बेटा रोहित शर्मा, अनम्यूट हो जो रोहित। रोहित शर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा। रोहित, हाँ जी रोहित, सेकंड क्वेश्चन रीड करो बेटा। What is the importance of geographical knowledge? नॉलेज नहीं बेटा, किंगडम है, इंपॉर्टेंस किंगडम्स।
मैम हमने तो ऐसे ही लिख रखा है मैम, फिर मुझे ऐसे मैम उनसे देखा था। बेटा किंगडम है बेटा, बुक से कैसे लिखा? बुक में भी ऐसे लिखा, बुक निकालो, आपको बुक बोला है, कॉपी तो आपको खोलने के लिए बोला ही नहीं है मैंने। बोलो रोहित। मैं 1 मिनट। हाँ जी। जल्दी रोहित। मैम बस 1 मिनट। बेटा फिर सभी की टर्न आएगी, फिर बेटा आधे की टर्न रह जाएगी। चलो रोहित नहीं बताएगा, नमन अनम्यूट हो जाओ। नमन, नमन शर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा आप बताओ, सेकंड यस क्वेश्चन रीड मैम। करो, सेकंड क्वेश्चन रीड करो नमन। What were the important kingdom during the early medieval period in India? हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको? क्या पूछा है नमन, बताओ। रीड किए थे कल घर पे? बोलो Yes. नमन, फिर क्या रीड किया था आपने, कैसे Yes. रीड किया था? हाँ जी, कैसे रीड किया था बेटा? मैं किया नहीं मैम कल। क्यों नहीं किया? मैं बुक नहीं थी हमारे पास। बुक कॉपी में भी नहीं काम पूरा किया आपने? मैं कर आया हूँ। फिर बुक पे करा है तो आंसर कॉपी पे किया तो आंसर कॉपी में भी होगा इसका, जो आपका वर्क कंप्लीट है। कल आपने तो बोला था, मैंने आपको कॉल किया था, आपने बोला था भी मेरा वर्क कंप्लीट है। बोलो बेटा। बोलो नमन। बोलो नमन बेटा। कैन यू हेयर मी बेटा? नमन, नमन, हाँ जी, नमन को भी नहीं पता। चलो नेक्स्ट, अभी टर्म है नमन के बाद नवदीप सिंह। अनम्यूट हो जाओ नवदीप, अनम्यूट हो जाओ बेटा। नवदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा। नवदीप अनम्यूट हो जाओ बेटा। बेटा अपने आप को अनम्यूट करो नवदीप।
हाँ जी नवदीप, अभी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम हाँ जी मैम हमारे पास बुक्स नहीं है मैम, हम नोटबुक पे हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। कौन बोल रहा है बेटा, नेम क्या है आपका? मैम रोहित। नवदीप, कल तो बेटा आप बोल रहे थे भी हम क्लास भी लगाते हैं, काम भी पूरा है। कल तो आपने बोला था भी काम पूरा है आपका। हाँ जी, तो फर्स्ट रीड तो करो बेटा क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन बेटा। नवदीप अनम्यूट हो पहले तो, अपनी वीडियो ऑन करो नवदीप। आपकी एब्सेंट लगेगी आज। हाँ जी बेटा यशदीप शर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा, यशदीप। हाँ जी बेटा, आप सेकंड क्वेश्चन रीड करो बेटा। What were the important kingdoms that flourished during the early medieval period in India? इसमें बेटा क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜੋ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕੀ ਸਨ? हाँ जी, महत्वपूर्ण बेटा इसमें पूछा गया है कि जो हमारा इंडिया था उसमें मेडीवल पीरियड में, ठीक है, क्या था मेडीवल पीरियड में बेटा? ਰਾਜ ਕੀ ਸਨ? हाँ जी, राज, किंगडम्स। किंगडम्स किसे कहते हैं बेटा? राज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट राजवंश कौन थे? तो हाँ जी बोलो बेटा। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी The most important kingdoms were the मैम Rajput हमारी मैम kingdom. क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। कौन है बेटा नेम? मैम नवदीप सिंह। अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, अब उसकी नेट की प्रॉब्लम है। हाँ जी यशदीप बताओ बेटा। मैम समझ भी नहीं आ रहा मैम कुछ। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। बेटा कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करते रहो, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैम ओके। The most, मैम हाँ करें? करो बेटा, रीड करो आप। The most important kingdoms were the Rajput kingdoms in the north and Chala kingdom in the north. The flourished during the early medieval period in India. हाँ जी, क्या बताया है इस आंसर में, आपने क्या बताया है? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੈਮ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਰਾਜ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਅਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਸੀ। हाँ जी, पहले बेटा एक लाइन रीड करो क्योंकि बच्चे सभी समझ रहे हैं, जिनको नहीं पता तो बेटा आपने पहले यहाँ तक रीड करना था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंगडम्स वेयर द राजपूत किंगडम इन द नॉर्थ। यहाँ तक क्या है बेटा इसका, बताओ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ हाँ जी ਮੈਮ रुको बेटा, ਚਾਰਾ राज सन। हाँ जी बेटा देखो, सभी ने ये आंसर अच्छे से याद करना है बेटा। देखो क्वेश्चन में आपको पूछा था भी इंडिया मेडीवल पीरियड में, ठीक है, क्या था किंगडम, इंपॉर्टेंट राजवंश कौन थे। तो देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स वेयर आर द राजपूत किंगडम्स इन द नॉर्थ। जो बेटा नॉर्थ में अपना हमारा इंडिया नॉर्थ में पड़ता है, वहां पर राजपूत किंगडम क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एंड चोला किंग, ठीक है, चोला किंगडम इन द साउथ। साउथ में क्या होता है बेटा, हमारा दक्षिणी भाग। भाग में कौन थे बेटा, चोला किंगडम थे। वो क्या थे बेटा, उनका क्या था इंपॉर्टेंट, क्या था बेटा, राजवंश था। द, हाँ जी बेटा आगे रीड करो, साउथ दैट, यहाँ से रीड करो बेटा। And south the flourished during the early medieval period in India. हाँ जी, इसका क्या मीन है बेटा, दैट फ्लोरेसिस। medieval period ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। क्या हुआ था? medieval period ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी, फॉरेस्ट, बेटा फ्लोरिस्ट को क्या बोलते हैं हम, फ्लोरिस्ट को? मैम दौरान
ड्राइंग को क्या बोलते हैं फिर? ड्राइंग को क्या बोलते हैं फिर बेटा? बोलो। मैम क्या? ड्राइंग को क्या मैम बोलते हैं? DURING। ड्राइंग को क्या बोलते हैं फिर हम? मैम ड्यूरिंग को दौरान बोलते हैं। मैम ड्यूरिंग को दौरान बोलते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग तो दौरान बोलते हैं। आप दौरान किसे बोल रहे हो आज? मैम फ्लोरिस्ट को। हाँ जी, फिर उसका मीन्स क्या है? मैम इसका मीनिंग हमें मैम पता नहीं है। फिर बेटा फिर आपने तो इसका आंसर बता दिया था, इसका मीन्स क्यों नहीं पता? फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं? फ्लोरिस्ट क्या होता है बेटा? फ्लोरिस्ट बेटा मैम यस। फ्लोरिस्ट, हाँ जी बेटा, फ्लोरिस्ट हम उसे बोलते हैं जो पूरी तरह क्या प्रफुल्लित हो, पूरी तरह क्या हो, प्रभावित हो। ओके बेटा, डन है अभी? मैम यस। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बोलो। पहले देखो आपने सेकंड क्वेश्चन बोलना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करनी है, फिर आपने आंसर बोलना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करनी है। बोलो सेकंड क्वेश्चन रीड करो अभी दोबारा। Were the important kingdoms that flourished during the early medieval period in India? हाँ जी, ट्रांसलेशन करो इसकी। मैम इसकी हाँ जी, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ medieval period ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਕੀ ਸਨ? हाँ जी, आंसर रीड करो। The most important kingdoms were the Rajput kingdoms in the north and Chala kingdoms in the south. The flourished during the early medieval period in India. हाँ जी, रीड द आंसर ट्रांसलेशन। ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਰਾਜ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ओके बेटा, गुड। हाँ जी, अभी टर्न है बेटा कोमलजीत कौर। बेटा अनम्यूट हो जाओ कोमल। मैम यस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कोमलजीत रीड करो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन रीड करो कोमल। Name the important foreign travelers and writers who visited India during the medieval period. हाँ जी, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में बेटा, पूछा गया है कि जो सबसे जरूरी फॉरेन ट्रैवल थे वो इंडिया विजिट करने थे मेडिवल पीरियड में, कौन कौन थे वो? हाँ जी, आंसर बेटा। The important foreign travelers are writers who visited. जो important foreign traveler थे जो लिखते थे इंडिया वेयर अरबरूनी a famous author of Central Asia. जो अरबरूनी था वो हाँ जी, फेमस ऑथर था सेंट्रल एशिया का, एंड इबन बटूटा फेमस ऑथर ऑफ तंजीर नॉर्थ अफ्रीका। जो इबन बटूटा था वो फेमस ऑथर था तंजीर और नॉर्थ अफ्रीका का। हाँ जी बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? नेम द इम्पोर्टेंट फोग एंड ट्रेवल्स एंड राइट हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो इसमें बेटा पूछा था भी हमारे ट्रेवल्स किसे कहते हैं बेटा? हम ट्रेवल्स किसे कहते हैं कोमल? यात्री। 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 हाँ जी, तो मेडिवल पीरियड किसे कहते हैं? क्या? मेडिवल पीरियड, मेडिवल। मेडिवल पीरियड। हाँ जी, मैम जो समय चल रहा हो। नो बेटा, जो मध्यकाल का समय था उसे मेडिवल पीरियड बोलते हैं, मेडिवल। ठीक है, नेम द इम्पोर्टेंट फोग एंड ट्रेवल्स,
यहाँ तक हमने किसका नेम बताना है, इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवल्स, वो कौन थे बेटा? ट्रेवल्स का ठीक है, अरब्रूनी और इबन बटूटा। हाँ जी, ठीक है, अरब्रूनी और एबन बटूता। ठीक है, एबन बटूता कौन था बेटा? फेमस क्या था? ऑथर था, ये मैंने आपको कल भी बताया था ना, राइटर आर्थर था। ऑफ हाँ जी, वो विजिट कहाँ पर, यस विजिट किसे कहते हैं बेटा? हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड। वो कहाँ पर दोनों जो राइटर थे बेटा, वो कहाँ पर विजिट करते थे इंडिया में? इंडिया में जो अरब्रूनी था वो मेरी हम दोबारा से बताना। हाँ बेटा, जो हु विजिट हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड, जो बेटा ठीक है विजिट थे इंडिया के ड्यूरिंग दौरान, ठीक है, वो मेडीवल पीरियड में कहाँ पर ड्यूरिंग द्वारा आए थे, किसके द्वारा आए थे बेटा इंडिया में? राइटर थे जो। हम आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी बेटा, यहाँ से विजिट किसे बोलते हैं बेटा? विजिट का मीन्स बताओ, विजिट किसे कहते हैं? मैम घूमना। घूमना। ओके बेटा, तो कहाँ घूमने आए थे इसका मैम ये मीन्स, घूम हाँ जी। यस ता इंडिया वेयर, कौन आया था इंडिया में? अरब्रूनी हाँ जी, और इबन बटूटा। ओके बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट जशनदीप सिंह, अनम्यूट हो जाओ जशन। मैम। यस मैम। हाँ जी, आप रीड करो बेटा, थर्ड क्वेश्चन रीड करो दोबारा से। मैम थर्ड, हाँ जी बेटा। नेम द foreign traveler and writers who visited who India during the medieval period. हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है बेटा? Answer ma'am, the important foreign travelers and writers who visited India were Abroni, a famous author हाँ of जी, Central Asian and even कॉपी से देखकर बता रहे हो? मैम ये क्या है? ये मुझे क्या पता, मैं तो आपका ओरल टेस्ट ले रही हूँ। फेमस चलो, इवन बुच्चर हाँ जी, of famous author of Tigers, North Africa. हम्म, तो डन है बेटा अभी? क्या इसका मीन्स क्या है थर्ड क्वेश्चन का, जो आपने आंसर भी बता दिया है, इसका आपने याद किया था। चलो, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मैम ये एक ट्रैवल आए थे मैम। मैम फॉरगन से मैम बहुत फॉरगन ट्रैवल्स से, आए थे मैम। अच्छा, राइटर्स हाँ जी, मैम वो इंडिया आए थे मैम घूमने। अच्छा, ओके। चलो, देखते हैं अभी आपका सही है कि नहीं, ध्यान से देखना। अभी किसी और की टर्न आएगी, वो देखते हैं क्या बोलता है इसको। हाँ जी, लक्षवीर, अनम्यूट हो जाओ लक्षवीर। आप बताओ बेटा, क्वेश्चन रीड करो लक्षवीर। थर्ड क्वेश्चन रीड करो बेटा लक्ष्य। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, नेम द इम्पोर्टेंट फॉर travel and writer who visited India turn this
हाँ जी, माँ नेट की प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो रहा है नेट में? चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, जसकर अर्शदीप सिद्धू अनम्यूट हो जाओ बेटा। अर्शदीप सिद्धू आप बताओ बेटा क्वेश्चन में आंसर। थर्ड क्वेश्चन रीड करो बेटा। अर्शदीप Name the important foreign travelers and writers who visited India during the medieval period. हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैम बेटा पढ़ इसमें? दिया। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा इसमें? मैम इसमें मैम ये पूछा गया है हाँ मैम जो जी, ट्रेवलर्स थे मैम यात्री हाँ जी, मैम वो राइटर्स नहीं हु आता। विजिटेड इंडिया। चलो सुखदीप, सॉरी बेटा, यश आपका अर्शदीप था बेटा। आपकी आईडी कितनी है अर्शदीप, बोलो बेटा। मैम 2819। 2819, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा अभी टर्न है अमनप्रीत कौर। अनम्यूट हो जाओ बेटा अमनप्रीत। अमनप्रीत अनम्यूट हो जाओ बेटा। अमनप्रीत Important foreign travelers and writers who visited India during the medieval period. हाँ जी, तो इसकी पंजाबी बताओ पहले बेटा, ट्रांसलेशन करो इसकी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मैं इसमें यह है कि ओह बाहरले यात्रियों के हमें नाम बताने हैं जो इंडिया से मिडिवल पीरियड में विजिट करते हैं। हाँ जी, तो कौन थे बेटा, आंसर रीड करो। The important foreign travelers and writers who visited India were Al-Biruni, a famous author of Central Asian, and Ibn Battuta, a famous author of Tangier, North Africa. हाँ जी, इस क्वेश्चन में आंसर क्या बताया बेटा, बोलो। मैम जो इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर थे, हाँ जी, राइटर हु विजिटेड इन मैम वो थे कौन? अल-बिरुनी, अ फेमस ऑथर थे जो मैम आईबीएन बतूता। हाँ जी, तो चलो ठीक है बेटा। अविरीत अनम्यूट हो जाओ अभी आप। अविरीत, Yes, ma'am. अविरीत आप बताओ बेटा। Ma'am, third question. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन ही रीड करो बेटा आप भी। Ma'am, name the important foreign travels and writers who visited India during the medieval period. हाँ जी, Ma'am, इस हमें क्वेश्चन में important for मैम हमें इम्पोर्टेंट फॉरेन के ट्रैवल जो इम्पोर्टेंट यात्री थे फॉरेन के एंड राइटर्स जो थे वो जो इंडिया आए थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड उनके नाम बताने हैं। ओके बेटा, गुड। हाँ जी बेटा, देखो आगे टर्न है अभी हर्ष। हर्ष, आंसर नहीं बताना। हाँ जी बेटा, आंसर भी बताना है। सॉरी बेटा, आंसर भूल गई, आंसर भी बताना है। आंसर भी बताओ बेटा। Ma'am, the important foreign travelers who and writers who visited in India were Arbuni, a famous author of Central Asia, and Ibn Battuta, a famous author of North Africa. हाँ जी, इसकी भी बेटा ट्रांसलेशन करो। मैम इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स थे जो इंडिया आए थे। एक तो अरबूनी था, एक फेमस ऑथर था सेंट्रल एशिया का, और एक हाँ इबन जी, बतूता था जो फेमस ऑथर था नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका का। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट दीपक।
दीपक बाबा अनम्यूट हो जाओ बेटा। दीपक बाबा यस मैम। आप रीड करो बेटा फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। जल्दी से रीड करो बेटा। मैं कौन सा? 4 क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एरो दिख रहा है। व्हाट इंफॉर्मेशन यहाँ से। मैं फोर्थ वाला। हाँ जी। आता नहीं है सुखदीप। चलो बेटा आप रीड करो सुखदीप। मैम यस। आप रीड करो 4th क्वेश्चन। Information can the historian gather from old coins? हाँ जी क्या। मैम जो हिस्टोरियंस ने इंफॉर्मेशन दी थी पुराने कॉइन्स की। हाँ जी आंसर बेटा। मैम आंसर हमारे किया नहीं हुआ। अभी वर्क आपका कंप्लीट नहीं है। मैम अकेले ये शॉर्ट्स क्वेश्चन रह गए करने हैं बेटा ठीक है। मैम ओके। मैम आप सेंड कर दोगे? कोई ना बेटा आज सभी का वर्क सेंड हो जाएगा। हाँ जी शिव शर्मा आप बताओ। शिव शर्मा मैम यस। हाँ जी 4 क्वेश्चन बताओ। रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन द हिस्टोरिकल गैदर फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स। मैम इसका आंसर बताना है। हाँ जी बताओ आंसर इसका। Historian can vary information for coins. Their now name tally rules the coins and date and of issue. हाँ जी क्या बताया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये तो आपने देखकर सुना दिया। मैंने देख लिया आपको। कल को रीड करोगे। हाँ जी रीड करना है। जशनदीप अभी बच्चे हैंड राइज करो। जो बच्चे रह गए हैं बेटा हैंड राइज करो। मुझे पता नहीं चल रहा कौन रह गया। जिसकी टर्न आई नहीं बेटा। हर्षदीप की नहीं आई। हर्षदीप कौर। हर्षदीप आप रीड करो बेटा। कोई बात नहीं बेटा जिसकी आज टर्न नहीं आई कल को सभी की आ जाएगी। आज पहले कवनीत हर्ष दोनों में से एक रीड करो। हाँ जी हर्ष आप रीड करो। हाँ जी 4th रीड करो। यस मैम। कौन रीड। हर्ष रीड कर रहा है कर रही है। जल्दी बेटा टाइम। What information can the historian gather from the old coins? हाँ जी क्या आंसर है बेटा इसका। Historian can gather value information from old coins. They know about the name and title of the who issued the coin and date of its issue. हाँ जी बेटा इसमें क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में। चलो ट्रांसलेशन बेटा वो बताएगी। कवनीत अनम्यूट हो जाओ बेटा। कवनीत। मैम यस। मैम यस। हाँ जी कवनीत इसकी ट्रांसलेशन बताओ बेटा। मैम क्वेश्चन की भी। हाँ जी क्वेश्चन की भी आंसर की भी जल्दी बेटा। What information can the historian gather from old coins? कि
ऐतिहासिक समय में हमें ऐतिहासिक समय के कॉइन्स हमें क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. हाँ जी. Historian can gather very information from coins. ऐतिहासिक कॉइन्स बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. They know about the name and the title of the ruler who issued the coin and the date of its issues. वो हमें उस शासक का नाम और टाइटल और हमें वो कॉइन्स ये भी बताते हैं कि कॉइन्स किसने शुरू किए और उसकी तारीख क्या थी. ओके बेटा, वेरी गुड. हाँ जी बेटा, देखो यहाँ तक बस अभी जितने बच्चों की टर्न रह गई है बेटा वो कल को आएगी, क्योंकि हमारा टाइम आउट हो गया है. ठीक है, जिसकी रह गई है बेटा उसकी